नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं के वाक कवित्री ललित जी द्वारा रचित। तो आइए कवित्री परिचय जानते हैं। संत कवित्री ललित जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री हैं। इन्होंने विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लल्ला, लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि। इनका देहांत सन 1391 में हुआ था। ललित जी ने अपनी रचनाओं में जनता को सरल भाषा में समझाया है। इसी कारण इनकी रचनाएं अनेक वर्षों से कश्मीरी लोगों के स्मृति और वाणी में आज भी ताज़ा हैं। इसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से हिंदी में भक्तिकालीन कवियों के दोहे, पद, चौपाइयाँ और सवैयाँ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। इनका स्पष्ट मानना है कि प्रेम के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए करते हैं वाक का सरलार्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कठिन शब्दों की बात करें, भवसागर अर्थात संसार रूपी समुद्र, सकोरे मिट्टी के पात्र, हूक तड़प वेदना। प्रस्तुत वाक में कवित्री ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए सांसारिक प्रयासों को व्यर्थ बताया है। प्रस्तुत वाक में कवित्री ललित ने परमात्मा प्राप्ति के विभिन्न प्रयासों की चर्चा की है। वह इन सब प्रयासों में असफल हुई हैं। कवित्री अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही है। वो कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार कब सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से पार करेंगे, अर्थात उन्हें मुक्ति कब प्रदान करेंगे। स्कोरे कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, जो थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रयास कच्ची मिट्टी की तरह कमजोर साबित हुए हैं। इसलिए कवित्री ने इन प्रयासों को कच्चे स्कोरे कहा है। वह माया मोह के जाल में फंसी हैं। उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं। वह क्षण भंगुर प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहते हैं। सांसारिक प्रयास स्थायी नहीं होते, उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। नाशवान और कमजोर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसलिए कवित्री ने नश्वर बताया है। ये सहारे व्यक्ति को सांसारिक मोह माया के जाल में उलझाने वाले हैं। कवित्री सांसारिक भव बाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना चाहती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो वो रह कर उसके मन में मोक्ष प्राप्ति के लिए हूक उठती है। भाषा सौंदर्य की बात करें तो भाषा सरल और सहज है और रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरे वाक्य की बात करते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। कठिन शब्द देखेंगे। अहंकारी, घमंडी, सम शम इंद्रियों का शमन या नियंत्रण करने वाला, समभावी समानता का भाव, इंद्रियों को नियंत्रित करने का भाव, सांकल कुंडी बंधन। प्रस्तुत वाक्य में मनुष्य को संभावी बनने के लिए कवित्री ने प्रेरित किया है। कवित्री का मानना है कि सांसारिक वस्तुएं खा कर अर्थात सुख सुविधाओं को भोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा, और अगर नहीं खाएगा व्रत तप कर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं देती। यदि व्यक्ति को खाना है तो सम खाए, अर्थात अपने अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों और अपने मन को वश में कर लेता है, तब वह संभावी हो जाता है। फिर उसे सांसारिक सुख साधना अपनी ओर नहीं खींचती। खुलेगी बंद द्वार की सांकल का प्रयोग कवित्री ने बुद्धि चेतना के व्यापक होने के अर्थ में किया है। हमारी बुद्धि जब व्यापक हो जाएगी तो ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, फिर मन मोह माया में नहीं फंसेगा। इसमें भी शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य की भी देखें तो खा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरे वाक्य की बात करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जैब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगलों को जोड़ने वाली। कोड़ी मूल्य धाम, मांझी का अर्थ है नाविक जो भगवान है, उतराई नाविक को दिया जाने वाला शुल्क। इस वाक्य में कवित्री ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग की व्यर्थता को स्पष्ट किया है।
वाक में कवित्री ने आत्मविलोचना की कि अब व्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। वह ईश्वर से निरंतर दूर होता जाता है। सुषुम्ना सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है। पहले कवित्री ने हठयोग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सकी और उसमें लगाया गया सारा समय बेकार हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई पंक्ति का आशय यह है कि जब मनुष्य आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों को लेखा जोखा और मूल्यांकन करता है तो उनमें सत्कर्मों की संख्या ना के बराबर होती है, उनमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है। उसने छल कपट से अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लिया है। यहाँ मांझी ईश्वर है और वह नाविक के समान हमें इस भवसागर से पार उतारता है। नाविक को उतराई दी जाती है, पर मनुष्य के पास मांझी अर्थात भगवान ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह हठयोग के चक्कर में पड़कर कुछ भी अर्जित नहीं कर पाया। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो सरल सहज और सुबोध भाषा है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग सीधी रहा सुषुम्ना सेतु बीत गया दिन में किया गया है। सुषुम्ना सेतु में अनुप्रास अलंकार की भी अभिव्यक्ति हुई है। अगले वाक्य की बात करते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थ देखेंगे, थल थल कण कण भेद अंतर साहिब ईश्वर अल्लाह। और इस वाक्य के माध्यम से कवित्री ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर अर्थात परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। भावार्थ की बात करें तो ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के नए धर्म संप्रदाय में ही उलझ कर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की संतानें हैं, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान ले। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार से कवित्री ललित जी ने वाक को स्पष्ट किया है। उनकी भाषा सरल सहज एवं सुगम है। थल थल में पुनरुक्ति अलंकार है। भाव सौंदर्य की बात करें तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ आपको ललित जी द्वारा रचित वाक्य का सरलार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।